अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 में फ्लेम टेस्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, और वो भी एस ब्लॉक का। तो फ्लेम टेस्ट दरअसल होता क्या है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। जैसे केमिस्ट्री में दो तरह की एनालिसिस होती है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसी एनालिसिस होती है जहाँ हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि भाई कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जी स्पेसिफिक सब्सटेंस इसमें मौजूद है, ठीक है। कोई भी हमें ड्रग दी जाती है और हमें उसकी एनालिसिस करनी है, तो हमें पता है कि जी इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं। तो लेकिन अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि जी हमें उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि जब हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस में, किसी चीज़ में चेक करते हैं, तो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स किसी चीज़ में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, इसका एक फ्लेम टेस्ट हम करके देखते हैं। आमतौर पे लैब्स में करवाया भी जाता है कि फ्लेम टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई सर्टन मेटल्स, कि जी कोई भी मेटल एस ब्लॉक के हैं, या कोई भी फर्दर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी सेम केस होता है कि भाई है प्रेजेंट, तो उसका हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट किस तरह से करते हैं, जनरली जो बंसन बर्नर होता है उसमें हम उसको उसकी कुछ भी मिकदार छोटी सी लेके, साल्ट वगैरह जो भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल की हमें प्रेजेंस चेक करनी है, उसे हम लेके और उसे हम जलाते हैं। जब वो फ्लेम उसका हम देखते हैं तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर हमें शो करता है, ठीक है। तो उसे ही हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं जी कि ये फ़लाँ मेटल इस जगह पे मौजूद है, या ये फ़लाँ मेटल का कंपाउंड है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट कलर दे impact to a flame. When a metal salt is introduced into a flame, heat excites the metal electrons, causing them to jump from higher energy level to lower, या lower energy levels to higher। अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम हीट देते हैं, तो जब भी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जी जब भी हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल में जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हमने पढ़ा था, तो उस चैप्टर में मैंने बताया था कि जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ठीक है। वो जंप करते हैं, क्यों? जब उनको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उस शेल की होती है उससे ज़्यादा मिलती है, तो वो बड़े शेल में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यही सीन होता है। तो जब उनको स्पेसिफिक एनर्जी मिल जाती है तो वो जंप करते हैं। अब जब जंप करते हैं तो वो जो शुआएं, मतलब जैसे मैंने बताया था उधर ही कि जी जब भी वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी गेन करके जाएंगे, लेकिन जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी को लूज़ करके आएंगे, ठीक है। जब वो एनर्जी को लूज़ करेंगे तो उस एनर्जी से कलर जो आएगा, मतलब वो तो लाइट ही, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को निकालते हैं तो खारिज करते हैं वो किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसी को हम एज वो हमें कलर की तरह दिखाई देता है, कॉजिंग देम टू जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल। एज दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू दियर ग्राउंड स्टेट, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट येलो फ्लेम, रेड और वायलेट फ्लेम, ठीक है ना। तो ये कुछ फ्लेम्स दिए गए हैं जो कि हमें देखने हैं कि कौन कौन से रंग देते हैं जब कोई भी अल्कली मेटल्स बर्न किए जाते हैं या उनके साल्ट को बर्न किया जाता है, तो वो उनके में इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एक्साइटेशन होती है, तो वो किस तरह की होती है। जैसे लिथियम के केस में रेड, सोडियम के केस में येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू वायलेट, बेरिलियम नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर, ठीक है। मैग्नीशियम सिल्वर वाइट, कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रोंशियम डीप रेड, बेरियम पेल ग्रीन। ये आपने याद रखना है कि जी EMCs के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम का नो कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपने याद रखना है कि भाई कौन सा जो अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा कलर शो नहीं करता जब वो बर्न किया जाता है, तो वो बेरिलियम है, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।